नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज है संडे और है मावस। तो आज मावस की धूप करना है दादोसा के। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ अभी खीर। और काम मतलब आधा हो चुका है, आधा अभी रह रहा है। मशीन लगी हुई है, कपड़े चल रहे हैं। चेक कर लूँ पहले टाइम स्टार्ट किया नहीं किया, क्योंकि पहले भी मेरे से एक बार हो गई थी गलती। तो मैं वीडियो बना ली थी और स्टार्ट करना ही भूल गई थी। तो बस अभी मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, नहा ली धो ली। और भगवान के बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ खीर। आज अमावस है तो और संडे भी है, तो बच्चे भी कर रहे थे बहुत दिन से खीर वगैरह के लिए, खीर खाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज धूप भी दे देते हैं और बच्चों का भी हो जाएगा। हर बार क्या मैं फिर ऐसे ही टालती रहती हूँ। वो होता ही है ना, अपन जब कुछ बना चुके होते हैं उसके बाद कुछ डिमांड आती है तो टाल ही देते हैं उसको, इसीलिए। तो यहाँ मैंने गला दिए हैं चावल और यहाँ चढ़ा हुआ है दूध। तो थोड़ा सा दूध मैं निकाल लूँगी चाय के लिए, चाय बहुत ज़रूरी है इसलिए। चावल को धो लेते हैं अच्छी तरह से। और दूध गर्म हो रहा है तो उसी में इसको डाल देते हैं ताकि अच्छे से चावल पक जाए। तो मैं इसको पहले धो लेती हूँ और साफ़ पानी से, और फिर इसमें दूध में चावल को मिला देते हैं। यहाँ पर मैं अपने यहाँ पौधों की झाड़ू निकाल रही थी, तो पौधों की सफाई, ये पत्ते वगैरह बिखरे हुए थे तो मैंने सोचा ये सूखे हुए पत्ते उठा लूँ। मतलब एक बेल आ रही थी, सूख गई थी, तो उसको मैंने जैसे खींचा तो यहाँ मेरे कुछ जैसे कुछ काटा किसी ने। तो मुझे पता ही नहीं चला क्या था, क्यों दिखा भी नहीं। बाद में पता चला वो ततैया था। और ये पूरी मेरी उंगली सूज गई, लाल छूट, और हाथ भी सूज गया था। और इतना पेन हो रहा था उस टाइम, तो ऐसे लगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं क्या था जानवर वो, मतलब क्या किसने काटा मुझे मगर मतलब मैं एक बार को तो डर भी गई थी। मैंने कहा क्या पता कुछ जहरीला किसी ने काटा हो, तो सोचा हॉस्पिटल भी चलूं। फिर मैंने थोड़ी देर में देखा तो वो ततैया वहाँ उड़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो सूजन मतलब मेरी शाम तक उतर गई थी, सूजन वगैरह भी, और पेन तो खैर कम हो गया था, मगर इतना भयंकर पेन लगा मुझे, मैं बता भी नहीं सकती। बहुत तेज, मतलब किसी अगर छोटे बच्चे के अगर वो काट ले तो बहुत पेन होता है, इसलिए उनसे तो ध्यान ही रखना चाहिए। वो कहीं उड़ रहे हो तो उनको छेड़ो ही मत। तो बस यहाँ मैं रसोई में अपनी खीर चढ़ा दी थी मैंने। पहले मेरे को पता नहीं था खीर का, मतलब ऐसे दिमाग में भी नहीं था, मगर मावस थी तो मावस और बच्चे भी घर पे थे, तो मैंने सोचा चलो दूध वाला भी अभी दूध जस्ट दे के ही गया था, तो मैंने कहा चलो खीर ही बना लेते हैं, तो धूप भी लग जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे अच्छे से। बहुत टाइम से बनाई भी नहीं थी खीर। तो ये मैंने बड़ा बर्तन ले लिया था, क्योंकि इसमें क्या उफन रही थी बार बार। तो उफने उससे पहले ही मैंने चेंज कर दिया था। मैंने कहा उफनेगी तो सही एक बार, तो उसी से पहले ही मैंने अपना बर्तन चेंज कर लिया था। और खीर बहुत ही अच्छी बनी, सबको भी पसंद आई। और मैंने कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं डाला था, ये देख लो, सिर्फ चावल, दूध और चीनी, क्योंकि अचानक से ही बनाने का प्लान बन गया था इसलिए। मगर बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और कभी कभी क्या वो चावल से भी फ़र्क पड़ता है, ये चावल भी अच्छे थे, खीर वाले ही चावल थे, तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब घुटी घुटी सी, और चावल अलग नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पर मैं अपने आटा लगा रही थी। एक मन तो कर रहा था कि पूड़ी सेक लूँ, क्योंकि खीर पूड़ी का टेस्ट और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे थोड़ा शौक ज़्यादा ही है पूड़ी का, इसीलिए। मगर फिर मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि पूड़ी फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे और ये भी नहीं खाएंगे, तो मैं अकेले के लिए क्या पूड़ी बनाऊँ। तो फिर मैंने पराठे बना दिए थे। तो पराठे तो सभी ने खा भी लिए थे, और खूब मतलब अच्छे से दाब के खाया। क्यों, जब पसंद नहीं होती कुछ चीज़ तो उसको ऐसे ही फॉर्मेलिटी से खाते हैं बच्चे। और खीर क्योंकि अच्छी बनी थी और पसंद भी है, तो उस हिसाब से उन्होंने अच्छे से पेट भर के खाया। और तारीफ़ भी करी आज कि मम्मी बहुत अच्छी बनी खीर। और यहाँ मैं बनाने लगी थी अपने पराठे। और आज मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो गया था। आज ये भी सब घर पे ही थे हम वैसे तो। और आज काम जल्दी निपटा लिया था, क्योंकि फिर धूप ध्यान भी करना था उस हिसाब से। और सब मतलब काम का तो ये है, पूरे दिन ही वो चलता ही रहता है ऐसे। कभी ऐसे लगता ही नहीं है कि ये काम खत्म हुआ है। मगर मैंने मतलब
जो नॉर्मल काम डेली का काम रहता है वो तो ख़त्म हो चुका था, मगर उसके बावजूद भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे आप सब समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जो लेडीज़ है वो समझ रही होगी इस चीज़ को कि बच्चे और हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो कैसे वो दिन निकल जाता है पूरा पता ही नहीं चलता। और मैंने अच्छे से मतलब मेरे को पता नहीं क्यों मुझे ही प्रॉब्लम है या मुझे पता नहीं, मगर मैं जब जैसे मीठा या खीर वगैरह खा लेती हूँ ना तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैं बचती हूँ जैसे ज़्यादा खीर खाने से। अच्छी लगती है मगर तो भी डर लगता है मुझे कि ज़्यादा अगर खा लिया तो पैर बहुत दुखते हैं मेरे इसलिए। और ये शाम को के टाइम मैं घूमने निकल गई थी और ये घर वापस आते टाइम अभी की हो ही रहा है है क्लिप। शाम का टाइम है और मैं दिन में तो सो गई थी, खाना वगैरह खा के थोड़ी देर सो गई थी, रेस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने ये एक पिलो कवर का सेट सिला है, तो वो सिल के थोड़ी देर घूमने चली गई थी बाहर। और बस बाहर से अभी आई हूँ, आके अभी बस वो दाल चढ़ाई आटा मैं लगा के चली गई थी, क्योंकि सिलाई करते करते एक ही जगह बैठे बैठे क्या पैर कमर सब ऐसे दुखने लग गए थे। तो फिर मैं थोड़ी देर बाहर टहल के आ गई और अभी बस शाम मतलब अंधेरा ही हो गया, तो अब करनी है दियाबत्ती। तो बस ये आपको भी दिखाने के लिए आ गई थी मैं। कपड़े वगैरह ले ये बाहर सूख रहे थे, लेके आई सब, अब समेटने इनको। और ये दिखाने के लिए बैठ गई थी, ये समेट रही थी तो मैंने कहा एक बार आपसे शेयर कर देती हूँ। ये मैंने पिलो कवर विद पिलो कवर सेट, मतलब पूरा सेट ही बनाया है। ये मेरे पास क्या एक बेड शीट रखी थी फुल साइज़ की, ये वाली बेड शीट भी वैसे अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, मगर मेरे को ऐसे मन करा कि इसका मेरे को पूरा, क्यों बड़ी बेड शीट थी फुल साइज़ की, तो मतलब आधा आधा मीटर मतलब एक्स्ट्रा ही थी वो, मतलब पूरे पलंग को कवर कर रही थी, देख लो चारों तरफ से, इतनी बड़ी बेड शीट थी वो। तो इसलिए मैंने सोचा बड़ा कपड़ा है तो सोफ़े कवर पूरा सेट अच्छा तैयार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो सोच के इसको तैयार किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक बेडशीट से बनाए हैं पिलो कवर और सोफ़ा कवर। ये बेडशीट क्या बहुत टाइम से मेरे पास रखी हुई थी, मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही थी इसको, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ अलग करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोफ़े वगैरह के कवर बना लिए थे। और ये कुछ कपड़े मेरे पास कतरन वगैरह रखी थी, तो उससे मैंने ये थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया था। अब कभी-कभी तो मेरा मन बहुत होता है ऐसी चीज़ें करने का, और कभी-कभी बिल्कुल ही आलस कर जाती हूँ, तो कुछ भी नहीं करती हूँ। और जब करने बैठती हूँ तो देखो कुछ ना कुछ नया निकल के आता ही है। तो बस वही है, और अपने हाथ से जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, और लग भी बहुत सुंदर रहा था ये। तो बस आज का तो यही मेरे पास छोटा सा एक व्लॉग है आपके लिए, और आगे भी आपके साथ अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आएँगे। कोशिश पूरी करूँगी कि अच्छे और थोड़ी सी लेंथ मतलब बढ़ाऊँ इनकी व्लॉग्स की। तो अभी क्या, बच्चे आज संडे था तो घर पे ही थे, तो आज मेरे फ़ोन हाथ मतलब आया, दिन में आया हाथ में, सुबह तो बच्चों के पास ही था। थोड़ी देर वो खेलने चले गए थे, उस टाइम मेरे पास था। तो उसके बाद मैंने काम वगैरह किया, उसी में टाइम निकल गया, और सिलाई करी दिन में। थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी, तो वो शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी। मैं पता नहीं बोलते बोलते ज़बान ही फिसल जाती है। तो बस आज का ये ब्लॉग यहीं तक है। आप प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे इसी तरह मेरा साथ दीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। बाय बाय।